देखिए शुरुआत करते हैं आज के दूसरे टॉपिक की। ठीक है, आज हमारा हिंदी का अध्याय नंबर 2 है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो चैप्टर का नाम है वो आपका वर्ण, उच्चारण और वर्तनी। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज कवर करने वाले हैं, जिसमें जितने भी आपके जितना कवर हो जाएगा आज उसको कवर करेंगे, जितना बच जाएगा उसको आगे कवर करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए हर एग्जाम्स की तैयारी कराता हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं, देखिए अगर यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, देखिए वर्ण उच्चारण में मतलब होता क्या है, इसका मीनिंग होता क्या। देखिए अगर बात करूं, भाषा के द्वारा मनुष्य अपने भाव विचारों को दूसरे के समक्ष जो प्रकट करता है, ठीक है, उन समझता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उसी प्रकार क्या होती है। तो भाषा को मतलब जैसे कि हम कोई बोलते हैं उसे वर्ण किस प्रकार बोलते हैं, ठीक है, और उसके बाद उच्चारित ध्वनि को क्या है हम अलग अलग लिपि में चिन्ह द्वारा बना लेते हैं। ठीक है, तो उसे हम वर्ण उच्चारण कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं वर्णमाला होती क्या। देखिए हिंदी की वर्णमाला आपको पता होनी चाहिए। देखिए हिंदी की वर्णमाला, ठीक है, हिंदी वर्णमाला। अब हिंदी वर्णमाला होती क्या है आपको मालूम होगा। देखिए अगर मैं बात करूं तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। अगर हिंदी में वर्णों की संख्या की बात की जाए तो वर्णों की संख्या आपकी कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में, तो ये होती है आपकी 45। कितनी होती है, 45 होती है। ठीक है, अब होती कौन कौन सी है, देखिए अब होती कौन कौन से वर्ण हैं अगर उनकी बात करें, वर्ण हम देख लेते हैं। देखिए वर्ण आपका क्या होता है, आपका एक वर्ण क्या होता है आपका ए, ठीक है, आ होता है, सारे में लिख देता हूँ, ए होता है, आ होता है, ई होता है, ठीक है, और आपका जिसे बोलते हैं बड़ी ई, ठीक है, ऊ, बड़ा ऊ हो गया आपका, और आपका बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, ये क्या है आपके जितने भी लिख रहा हूँ सभी आपके वर्ण हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट करते चलें हाथों हाथी। ठीक है, उसके बाद आपका ए आता है, उसके बाद ए आता है, ठीक है, उसके बाद आपका औ आता है, उसके बाद आपका औ आता है, ठीक है, डबल मात्रा जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अंग आता है जिस पे एक मात्रा लगती है, और उसके बाद आपका अंग अह आता है। ठीक है, और उसके बाद ये तो आपके देखिए स्वर में भी आते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके स्वर भी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें, आपका जो व्यंजन होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपके कै से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हाथों हाथ इनको भी नोट करते चले। देखिए कै हो गया, ख हो गया, ग हो गया आपका, घ हो गया, ठीक है, और आपका ड हो गया। ठीक है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आता है आपका च आता है, छ आता है, ज आता है, ठीक है, और आपका जय आता है। ठीक है, और उसके बाद आपका जिसे बोलते हैं वह आता है। ठीक है, उसके बाद बात करें आपका क्या आता है, ट आता है, उसके बाद ट के बाद आपका ठ आता है, उसके बाद ड आता है, उसके बाद आपका ढ ढक्कन वाला ढक्कन आता है, और उसके बाद आपका ड़ आता है। ठीक है, ये आपको नोट करते चलना है। ठीक है, उसके बाद बात करूं तो मैं आगे, आपका क्या आता है, तय आता है। ठीक है, उसके बाद तय आता है, थ आता है, उसके बाद आपका द आता है, और उसके बाद आपका ध आता है, और उसके बाद आपका न आता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगली पंक्ति में क्या आता है, जिसे बोलते हैं पै वर्ग, आपका पै आता है, फ आता है, ब आता है, और आपका भ आता है, और इसमें आपका मैं आता है। ठीक है, उसके बाद यह वर्ग में क्या आता है, देखिए यह आता है आपका, र आता है, और ल आता है, और आपका ब आता है। ठीक है, अब अगले वर्ग में क्या आता है, स वर्ग में आपका से, और आपका से, और ये आपका है। ठीक है, तो टोटल वर्ण जो होते हैं ये आपके, इनकी संख्या 45 होती है। ठीक है, तो अब आप इनको नोट जरूर कर लें। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 45 होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। देखिए संस्कृत वर्णमाला में आपके एक और स्वर ऋषि है। ठीक है, संस्कृत वर्णमाला में एक और स्वर है, जिसे मिला लेने पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वर्णों की संख्या कितनी है आपकी, 45।
लेकिन यहाँ पर हम ऋरी को भी मिला लेते हैं, ऋषि को जिसे बोलते हैं, जिसे ऋषि बनता है आपका। तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है टोटल 45 और प्लस 1 बराबर कितनी हो जाती है आपकी 46 हो जाती है। ठीक है, कितनी हो जाती है टोटल 46 हो जाती है। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त देखिए आगे मैं बात करूं इनके अतिरिक्त होता क्या है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आगे, देखिए हिंदी के इसके अतिरिक्त हिंदी में क्या है आपके, जैसे आपका ये हो गया, ठीक है, अंग हो गया, इसको आप नोट करते चलें। ठीक है, इसको आप नोट में डालना है अलग से। ठीक है, जैसे कि हिंदी में क्या होता है आपका, अगर हिंदी की बात करूं आपका, देखिए इसमें आता है आपका अंग आता है। ठीक है, जिसपे ऊपर की चंद्र बिंदु लगता है। ठीक है, उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, नहीं लगता है कहीं कहाँ पर। ठीक है, और आपका ये होता है, ठीक है, ये वाला है, और एक होता है आपका यहाँ पर जिसमें बिंदु होता है। ठीक है, देखिए ये अंग्रेजी से आगत ध्वनियाँ प्रचलित अंग अह से भिन्न है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है, आ से भिन्न ध्वनियाँ आती हैं। ठीक है, तो इनसे अलग अलग जो ध्वनियाँ सम्मिलित हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, वो आपकी 50 हो जाती है। ठीक है, कैसे कैसे हो जाएगी, देखिए 45 तो थी। ठीक है, अब उसी प्रकार हम इसमें ठीक है, ये हो गया, और इसको भी हम इसमें सम्मिलित कर लेते हैं अगर। देखिए यहाँ पर आपका क्या आता है, ये आता है, ये वाला एक आता है। ठीक है, इसे बिंदा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आने से क्या होता है, हमारे चार तो अरे 5, ठीक है, और एक आता है हमारा, तो इन्हें मिला लें तो 46। ठीक है, 46 और 4 कितनी होगी हमारी टोटल जो वर्ण हो जाते हैं, अगर वर्णों की बात करूं तो हमारे कितने हो जाते हैं, ये टोटल मिलाकर 46 और प्लस 4 बराबर कितने हो जाते हैं हमारे, ये 5 हो जाते हैं, 50 हो जाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 50 हो जाती है टोटल। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होगी आपकी 46 और 4 ये मिलाकर आपकी इनकी संख्या 50 हो जाती है। ठीक है, अब आगे बात करें, देखिए अब हिंदी वर्णमाला के भागों में बांटा कितने भागों में गया। देखिए यहाँ पर अगर मैं हिंदी वर्णमाला के भागों की बांटने की बात करूँ तो हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया। देखिए हिंदी वर्णमाला के अगर वर्णों की बात करूँ, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया। देखिए हिंदी वर्णमाला को आपके 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन से भाग में बांटा गया है, 2 भाग में। ठीक है, हिंदी वर्णमाला 2 भाग में है। पहला आता है इसमें आपका, एक तो आता है स्वर में। ठीक है, एक स्वर है, दूसरी आपकी आती है व्यंजन। ठीक है, दूसरा भाग क्या आता है आपका, व्यंजन। ठीक है, एक स्वर और दूसरा आपका व्यंजन आता है। देखिए तो अब बात कर लेते हैं पहले स्वर की। देखिए स्वर की अगर मैं बात करूं तो स्वर में आपके क्या क्या आते हैं। देखिए अगर स्वर की अगर बात की जाए तो स्वर में आपके क्या क्या आते हैं। ठीक है, स्वर कहते कि नहीं, अगर स्वर की बात की जाए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा क्या है आपके मुख विवर से आवाज गति से निकले उन्हें हम स्वर कहते हैं। मतलब कहने का ये हो गया, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, ठीक है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा आपकी जो निकलती है, हवा अब विवर मुख विवर से अवध गति से निकले। ठीक है, मुख विवर से अवध गति से निकले उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, देखिए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अगर स्वर की बात करूं आपकी तो स्वर के प्रकार होते कितने हैं। देखिए स्वर के प्रकार की अगर बात करूं, स्वर के प्रकार, ठीक है, तो स्वर के प्रकार आपके होते कितने हैं, तो स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 3 प्रकार के होते कौन कौन से हैं। देखिए अगर उनकी बात की जाए तो इसमें आता है पहले आपका, आता है आपका मूल स्वर। ठीक है, पहले क्या आता है आपका मूल स्वर। ठीक है,
दूसरा आता है आपका, दूसरे नंबर पर आता है आपका संधि स्वर, ठीक है, संधि स्वर। तीसरे नंबर पर इसमें आता है आपका, वो आता है आपका संयुक्त स्वर, सॉरी, जो आता है इसमें प्लुप्त स्वर, ठीक है, क्या आता है आपका, प्लुप्त स्वर, ठीक है, प्लुप्त स्वर, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के स्वर होते हैं। देखिए अब इसमें बात करें, पहले कर लेते हैं हम मूल स्वर की। देखिए मूल स्वर होते क्या हैं, अगर यहाँ पे हम बात करें पहले मूल स्वर की, ठीक है, तो अब बात करते हैं पहले मूल स्वर की। देखिए मूल स्वर होते क्या हैं, अगर मूल स्वर की मैं बात करूँ तो मूल स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में क्या है, कम समय लगता है, ठीक है, उच्चारण में क्या है आपका, कम समय लगता है, ठीक है, उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, कम समय लगता है, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, ठीक है। इनमें क्या है, अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। इन्हें हम मूल स्वर या आपके ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, ठीक है, मूल स्वर या इन्हें हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, मूल स्वर या आपके ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, ठीक है, मूल स्वर और इन्हें ह्रस्व स्वर भी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये होते कौन कौन से, अगर इनकी बात की जाए, देखिए ये आपके होते हैं जो ह्रस्व स्वर होते हैं आपके, ए होता है, ठीक है, ए होता है, ये वाली ई होती है, और आपका ऊ होता है, और आपका री होता है, ठीक है। तो ये ह्रस्व स्वर या मूल स्वर इन्हें कहते हैं, ठीक है। इनमें क्या है, आपके उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं संधि स्वर की, ठीक है। संधि स्वर की अगर मैं बात करूं, संधि स्वर होती कौन सी है, देखिए संधि स्वर की अगर बात की जाए, दूसरे नंबर पर क्या आती है आपकी, संधि स्वर, ठीक है, दूसरे नंबर पर आती है आपकी संधि स्वर। देखिए संधि स्वर की अगर मैं बात करूं, संधि स्वर होती है जिनके जिनके उच्चारण में मतलब क्या है, हमें मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है, जिनके उच्चारण में क्या है, हमें उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है, उच्चारण में मूल स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है, मूल स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है, लेनी पड़ती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं, ठीक है। मूल, देखिए आगे बात करूं इसमें, तो ये संधि स्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं, देखिए ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं ये स्वर, अगर इनकी बात करूं तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अगर इसमें बात की जाए, तो पहला होता है इसमें आपका, देखिए जिसे बोलते हैं हम दीर्घ स्वर, ठीक है, पहला क्या कहलाता है इसमें, अगर इसकी बात करूं तो इसमें आपका क्या हो गया, एक हो गया आपका दीर्घ स्वर, ठीक है, एक होता है इसमें आपका दीर्घ स्वर, दूसरा होता है इसमें आपका, वो होता है संयुक्त स्वर, क्या बोलते हैं उसे हम, संयुक्त स्वर, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, संयुक्त स्वर बोलते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम संयुक्त स्वर। देखिए अगर मैं बात करूं दीर्घ स्वर की, देखिए इसमें हम पहले बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर की। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें पहले, तो इसमें अगर हम बात करें दीर्घ स्वर की, दीर्घ स्वर होते क्या क्या हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर उन्हें कहते हैं वे स्वर जो, मतलब वे स्वर जो एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वर हैं, ठीक है, मतलब कहने का वे स्वर हो गया जो सजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित होते हैं, ठीक है, वे स्वर, अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, वे स्वर, वे स्वर जो आपके सही, मतलब जो सजातीय स्वरों से, जो सजातीय सजातीय स्वरों से क्या होते हैं, स्वरों के संयोग से निर्मित होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है, संयोग से निर्मित होते हैं, ठीक है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है।
अगर यहाँ पे बात की जाए, देखिए, तो ये स्वर होते कौन कौन से हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, अब ये होते कौन कौन से, अगर इनकी बात करूँ तो ये होते हैं आपके, जैसे क्या हो गया, देखिए, मूल स्वर क्या होते हैं, मूल स्वर मैंने बताया था वे स्वर सजाती है, मतलब मूल कहने का मतलब ये भी हो जाएगा जो आपके मूल स्वर से बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे बात करूं, देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक टॉपिक और बना लें कि मूल स्वर की सहायता से ये बोले जाते हैं। ठीक है, मूल स्वर की सहायता से भी बोले जाते हैं। ठीक है, मूल स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, ये भी हम इनको कह सकते हैं। वो किस प्रकार कह सकते हैं, देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे आपका क्या हो गया, अब हमें आ कहना है। ठीक है, क्या कहना है, आ। तो ठीक है, पहले ए और आ को, ए और ए मिलाकर ही तो आ हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करूँ, देखिए, ए प्लस आपका ए बराबर क्या होगा, आपका आ हो जाएगा। क्या होगा, आपका आ हो जाएगा। ठीक है, तो दीर्घ स्वर हो गया आपका ये, जो मतलब कहने का ये हो गया आपका, जो हर्ष स्वर होते हैं उसको आपस में मिलाने से दूसरा आपका दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरे की अगर बात करूं इसमें आपका, देखिए, जैसे ई हो गया, क्या हो गया आपका, ई प्लस ई बराबर क्या होगा आपका, देखिए, अगर इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका, बड़ी ई। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे अगर बात करूं आपकी, ऊ प्लस आपका ऊ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है, तो आपके ये दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, अगर दीर्घ स्वर की बात करूं तो आपके आ ई ऊ क्या होते हैं, ये आपके दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, आपके दीर्घ स्वर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है, आ ई ऊ क्या होते हैं, आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आगे बात करते हैं हम संयुक्त स्वर की। ठीक है, इसमें दूसरा भाग कौन सा होता है इसका, संयुक्त स्वर का। ठीक है, दूसरा भाग क्या है इसमें आपका, संयुक्त स्वर का। ठीक है, देखिए, संयुक्त स्वर की अगर मैं बात करूं तो संयुक्त स्वर होते क्या हैं, देखिए, संयुक्त स्वर वे होते हैं जो विजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये हो गया, बेस्वर, बेस्वर जो विजातीय स्वरों से, जो विजातीय स्वरों के संयोग से, के संयोग से निर्मित होते हैं। ठीक है, के संयोग से क्या होते हैं, आपके निर्मित होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर इसकी बात करूं तो ये आपके कौन कौन से होते हैं, ठीक है, मतलब कहने को कि विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वर भी आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर बात करूँ तो होते कौन कौन से, देखिए, अगर हम संयुक्त स्वर, मैंने पहले बताया आपको, वे स्वर होते हैं जो आपकी मूल स्वर की सहायता से भी बोले जाएंगे। ठीक है, जो आपका मूल स्वर है उसकी सहायता से जरूर बोले जाएंगे। ठीक है, जितने भी आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं, देखिए, बनेगा कैसे, जैसे आपका क्या हो गया, ए और प्लस आपका ई मिलाने से क्या हो जाएगा, ए और ई मिलाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बात करूं आगे, आपका ए और आपका ए मिलाने से क्या हो जाएगा, तो ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी प्रकार में अगर आगे बात करूं, देखिए, आपका ए प्लस आपका ऊ मिलाने से औ हो जाएगा। ठीक है, ऊ मिलाने से क्या हो जाएगा, आपका औ हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसी प्रकार आगे बात करूं मैं, आपका ए प्लस औ मिलाने से क्या हो जाएगा, आपका औ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी ये स्वर बनते हैं इस प्रकार मिलाने से, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, देखिए, इन स्वरों को अगर बात करूं तो इन स्वरों को जो हम बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम आपके संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है जरूर। ठीक है, वे स्वर जो विजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित होते हैं। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं। अगला आता है हमारा तीसरा जो होता है इसमें प्लुप स्वर, ठीक है, क्योंकि मैंने 3 प्रकार बताए थे आपको, ठीक है। मूल मूल स्वर, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या था, मूल स्वर, संधि स्वर और आपका प्लुप स्वर, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपके प्लुप स्वर की, ठीक है। देखिए प्लुप स्वर होते क्या है, अगर प्लुप स्वर की बात करूँ तो तीसरे नंबर पे क्या था हमारा, प्लुप स्वर। देखिए अगर मैं यहाँ पे प्लुप स्वर की अगर बात की जाए आपकी, प्लुप स्वर होते क्या हैं। देखिए प्लुप स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी क्या है, अधिक समय लगता है, ठीक है। जिनके उच्चारण में क्या है आपका, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ठीक है। मतलब जिनके उच्चारण में क्या है आपका, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ठीक है। उच्चारण में आपका दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ठीक है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ठीक है। क्या है आपका, अधिक समय लगता है, ठीक है। तो आपके क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके प्लुप स्वर, ठीक है। जैसे क्या होता है किसी को पुकारने में, ठीक है। जैसे कि अगर बात करूं, जैसे हम किसी को पुकारते हैं, ठीक है, जैसे किसी को पुकारने में, ठीक है, जैसे किसी को पुकारने में, ठीक है। तो इसमें क्या लगता है, अधिक समय लगता है दोनों से। जैसे कि बात करूं, देखिए जैसे नहीं कहते हैं उसमें कोई कहीं पर नाटक होता है, उसमें कहता है वो आपका, जैसे कहता नहीं राम, ठीक है, तो उसमें क्या लगता है, बहुत समय लगता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा आपका वहाँ पर, प्लुप स्वर कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी को पुकारने में अधिक समय लगता है तो उसे प्लुप स्वर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे स्वरों का उच्चारण की। देखिए बात करूं अगर मैं स्वरों के उच्चारण की, तो स्वरों का उच्चारण होता क्या है। देखिए तो स्वरों के उच्चारण की अगर बात की जाए, अगले टॉपिक में हम इसमें इसी में बात कर लेते हैं स्वरों का उच्चारण, ठीक है। स्वरों का उच्चारण की अगर बात करूं मैं, स्वरों का उच्चारण, ठीक है, स्वरों के उच्चारण की अगर बात की जाए, स्वरों का उच्चारण कहते क्या है। देखिए उच्चारण की दृष्टि से स्वरों को है 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से अगर उच्चारण की बात करो तो 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है, ठीक है। तो इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है उच्चारण की दृष्टि से, ठीक है। 3 भागों में क्या आपका ये विभाजित है। अब इसमें विभाजित होते कौन कौन से, देखिए बात करूं इसकी तो 3 भाग कौन कौन से थे। पहला भाग होता है इसमें आपका जो कहलाता है, वो कहलाता है इसमें आपका, एक कहलाता है आपका, आता है पहले नंबर पर अग्रस्वर, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम, अग्रस्वर, ठीक है, क्या बोलते हैं, अग्रस्वर, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है इसमें आपका, वो आता है आपका मध्य स्वर, ठीक है, क्या आता है आपका, मध्य स्वर, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है इसमें आपका, उसे बोलते हैं हम पश्च स्वर, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, पश्च स्वर, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं अग्रस्वर की, देखिए अग्रस्वर की अगर बात करें यहाँ पर, तो अग्रस्वर होते क्या हैं। देखिए पहले नंबर पर हम बात कर लेते हैं अग्रस्वर की, ठीक है, पहले नंबर पर हम बात कर लेते हैं अग्रस्वर की। देखिए अग्रस्वर होते क्या हैं, अगर अग्रस्वर की बात करूं तो अग्रस्वर वे होते हैं जिसमें, जिसके उच्चारण में, देखिए जिन स्वर के उच्चारण में, जिनके उच्चारण में मतलब उच्चारण की अगर बात करूं, उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है, ठीक है, काय का, जिह्वा का अगला भाग क्या करता है आपका, इसमें कार्य करता है, ठीक है, जिह्वा का अग्रभाग, ठीक है, जिह्वा का अग्रभाग काम करता है, ठीक है, अग्रभाग काम करता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, अग्रस्वर कहलाता है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से स्वर होते हैं, अगर इसमें स्वरों की बात की जाए तो इसमें होते हैं आपके ई होते हैं, ठीक है, ई होती है, ई होती है, ठीक है, आपकी ये वाली ई होती है,
और आपकी अय होता है और आपका अय होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं आपके अग्रस्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं आपके अग्रस्वर कहलाते हैं। उसी प्रकार में अगर आगे बात करूं, दूसरे नंबर पर आता है आपका मध्य स्वर। ठीक है, मध्य स्वर की अगर बात करूं, मध्य स्वर के में क्या होते हैं, देखिए मध्य स्वर पे होते हैं जिनमें जीभ का क्या करता है आपका मध्य भाग काम करता है। ठीक है, जिनमें जिह्वा का मतलब जिनके उच्चारण में क्या करती है आपका उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मतलब मध्य समान अवस्था रहती है, मतलब समान अवस्था रहती है या मध्य भाग समान अवस्था जिह्वा की समान अवस्था रहती है। ठीक है, रहती, तो वो क्या कहलाती है आपकी, वो कहलाती है आपकी मध्य स्वर। मध्य स्वर में क्या आता है कि इन्हें मध्य स्वर क्यों कहते हैं, तो मध्य स्वर में अगर बात करूँ तो मध्य स्वर में आपका क्या आता है, केवल आपका ए आता है। ठीक है, मतलब ए को बोलने में आपकी जीभ कहाँ रहेगी, बिल्कुल समान रहेगी। ठीक है, तो मध्य स्वर आपका कौन सा हो गया, ए होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है इसमें आपका तीसरे नंबर पर आता है इसमें पक्ष स्वर। ठीक है, देखिए पक्ष स्वर की अगर मैं बात करूं तो पक्ष स्वर कहते किसे हैं, देखिए पक्ष स्वर वो होते हैं जिनमें आपकी जिह्वा मतलब क्या होती है, जिनके उच्चारण में जिह्वा का पक्ष भाग काम करता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में क्या है आपका जिह्वा का पक्ष भाग काम करता है। ठीक है, उच्चारण में जिह्वा का आपका पक्ष भाग काम करता है। ठीक है, क्या करता है, पक्ष भाग काम करता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है आपकी, वो कहलाता है आपका पक्ष स्वर। ठीक है, अब पक्ष स्वर होते कौन कौन से हैं, देखिए पक्ष स्वर की अगर बात करूं तो इसमें आते हैं आपके आ आता है। ठीक है, क्या क्या आता है आपका आ आता है और ऊ आता है, आपका औ आता है और आपका औ आता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं आपके पक्ष स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आगे इसके अतिरिक्त मैं बात करूं, एक चीज़ आप इसमें नोट कर लें। ठीक है, एक चीज़ में ज़रूर नोट करते चलें हाथों हाथी। ठीक है, ज़रूर नोट करते चलें। देखिए इसके अतिरिक्त जो आपके क्या क्या होते हैं, देखिए एक तो होता है आपका अंग होता है। ठीक है, क्या होता है आपका अंग होता है। ठीक है, जिसमें कि आपकी ये बिंदी लगी रहती है ना ऊपर ये। ठीक है, ये बिंदी लगी रहती है, इसमें आपकी ये बिंदी लगी रहती है, और एक होता है आपका ये वाला। ठीक है, जिसमें एक बिंदी लगी रहती है। ठीक है, जिसमें आपकी एक बिंदी लगी रहती है ऊपर, और एक होता है आपका ये वाला। ठीक है, जिसमें आपकी दो बिंदी लगी रहती हैं पीछे। तो ये ध्वनियाँ हैं, ना तो ये स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जरूर नोट कर लें, ये जो हैं आपकी ना तो स्वर हैं। ठीक है, ना तो ये क्या है आपके, ना तो ये स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन हैं। ठीक है, और क्या है, ना ही व्यंजन है। ठीक है, न ये आपके व्यंजन है, ये आपको नोट कर लेना है जरूर। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा गया है, देखिए इन्हें आचार्य किशोरीदास ने अयोगवाह कहा है। इन्हें क्या कहा है, इन्हें कहा है उन्हें अयोगवाह। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं हम, इन्हें कहते हैं हम अयोगवाह। ठीक है, क्या कहते हैं, अयोगवाह इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि इनका बिना किसी योग के ही अर्थ बयान करते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले निर्धारित किया गया। ठीक है, यानी कि स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले इनका स्थान निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही रहेगा। इससे आगे का टॉपिक में हम लेके चलेंगे आपका व्यंजन। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा वर्णमाला और व्यंजन। ठीक है, सॉरी वर्णमाला और उसके स्वर से संबंधित। ठीक है, तो यही क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर नोट कर लें, और इसकी पीडीएफ में लास्ट में आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ठीक है, फिर मिलेंगे अगर टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।